हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी में जो आपका पहला प्रश्नावली 4.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो भी इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को बताऊंगा बारी बारी से, ठीक है। बस इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आपको इजीली सब कुछ अगर समझ में आ जाए, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये जो आपके सामने ये प्रश्न दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस यही बात इतना बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इसको बताएंगे कैसे, लिखेंगे पहले तो हल, ठीक है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख दें क्या पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में हो जाता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये बात सबको पता है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये हो जाएगा 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 1 बराबर में इसका गुणा इसमें, तो 2x का स्क्वायर फिर माइनस में 2 3 6 और x, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको इधर बुला लाते हैं, ठीक है, या फिर इन सभी को इधर लेके चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अच्छा चलिए इसी यही छोटा है, इसको इधर बुला लाते हैं। तो ये x का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, फिर ये वाला 2x, फिर ये इधर आएगा तो माइनस में 2x का स्क्वायर, फिर ये प्लस में 6x बराबर में 0, ठीक है। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6x और 2x 8x, फिर यहाँ पर प्लस का 1 बराबर में 0, तो घात में है 2, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको लिखिए हाँ, ठीक। अगला देखिए, अब इसमें देखिए तो लिखते हैं हल x का स्क्वायर माइनस में 2x, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस में 6, फिर इसका गुणा इसमें प्लस में 2x, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर माइनस में 2x इधर बुला लाइए प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 2x, 6 को भी बराबर की इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा 6, अब बराबर की इधर कुछ नहीं बचा। अब जोड़ घटा लेते हैं, तो x का स्क्वायर और माइनस में ये 4x प्लस में 6 बराबर में 0, और ये आपका घात में क्या है, सबसे बड़ी घात इसका 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, लिखेंगे हाँ। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला भी उसी तरीके से करेंगे, इसका गुणा इसमें x का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस में x, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस में 2x, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस में 2, फिर इसका गुणा इसके साथ x का स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस में 3x, फिर इसका माइनस में x, फिर इसका माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर, फिर इसको घटा देंगे तो माइनस में x हो जाएगा, फिर माइनस का 2, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर, फिर इसको घटा देंगे तो प्लस में 2x, फिर माइनस का 3। अब देखिए इसको जब इधर लाएंगे ना तो ये इसके साथ घट करके और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x और माइनस का 2 बराबर में ये आपका 2x माइनस का 3। अब देखिए इसमें जो घात में x की घात में जो 2 था वो तो है ये नहीं है, और द्विघात होने के लिए घात में सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए, वो है ये नहीं है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा, इतना पर छोड़ दीजिए, ठीक है, ये नहीं है। अब इसमें देखिए इसका गुणा इसमें तो 2x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें प्लस में x, फिर इसका इसमें माइनस में 6x, फिर इसका इसमें प्लस में माइनस प्लस माइनस में 3, फिर इसका इसमें x का स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक। अब इसको इसमें से ला के घटा देंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, फिर ये प्लस में x और फिर माइनस में 6x माइनस में 3, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस में ये 5x बराबर में 0, ठीक है। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो एक बार x का स्क्वायर, और 6x में से एक x घटेगा तो माइनस का 5x, फिर और अच्छा इसमें एक और भी है यहाँ पे ये वाला, चलिए इसको लिख लेते हैं 5x, फिर ये माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक। तो x का स्क्वायर ये आप दोनों जोड़ देते हैं, माइनस में ये 10x माइनस का 3 बराबर में 0, सबसे बड़ी घात 2 है, तो यही आपका
हाँ में आ जाएगा बस। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसका गुणा इसमें, तो पहले तो हाँ लिख देते हैं, इसका गुणा इसमें तो 2x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें 6x, फिर इसका इसमें माइनस का x, माइनस माइनस प्लस में 3, फिर इसका इसमें x का स्क्वायर, फिर ये माइनस का x प्लस का 5x, फिर इसके साथ माइनस का ये 5। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस में ये वाला x स्क्वायर, फिर ये आपस में घटा देंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो जाएगा माइनस में 7x, फिर प्लस में 3। अब इधर से घटा करके और इधर बुला लेंगे तो 5x में से एक ही x घटेगा, 4x हो जाएगा, 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x, और ये माइनस में तो प्लस में ये 5 बराबर में 0। अब घटा देंगे तो एक बार x का स्क्वायर और फिर ये माइनस में 7x, 7 ये 2 है ना, तो माइनस में ये 4x और ये दोनों 5 3 8 बराबर 0। एक लाइन और कर लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 7 4 11x प्लस में 8 बराबर में 0, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हाँ है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, x का स्क्वायर, पहले तो हल लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में, अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाए कितना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि 4 और माइनस में 2ab, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3x प्लस में 1 और इधर 4 माइनस में 4x। अब इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं क्योंकि घात में जो 2 है वो है ये नहीं है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा 7 नंबर, ठीक है, तो कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब और यहाँ पर 2x और x स्क्वायर माइनस में 1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस में b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो इसको रख देंगे फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 गुणे x गुणे 2, फिर यहाँ पर x प्लस में 2। ठीक, अब ये वाला इसका गुणा इसमें करा देंगे तो 2x के घात में 3 हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो x का क्यूब इधर से ये सभी इधर बुला लाते हैं। ठीक है, और ये वाला भी तो प्लस में है तो माइनस में 2x का क्यूब, फिर यहाँ पर 2 की क्यूब में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x का गुणा x के साथ, तो कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर, फिर 3 दूना 6x, 3 दूना 6 दूना 12, 12 रहेगा भाई, 12 है। ठीक है, और ये तो इधर आ चुका है, फिर ये वाला प्लस का 2x बराबर में 0। अब देखिए x का क्यूब और यहाँ पर 2 बार x का क्यूब, तो कितना बचेगा माइनस का 1 बार x का क्यूब, फिर ये 6x स्क्वायर, और तो कहीं इसमें स्क्वायर नहीं है और इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस में 6x का स्क्वायर, फिर इधर 12x 2x 14x प्लस में 14x, फिर ये वाला 8 बराबर में 0। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए x क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में, यहाँ पर भी a माइनस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस में b क्यूब 2 का क्यूब माइनस में 3ab, तो 3 गुणे x गुणे 2 और फिर ब्रैकेट में x माइनस का 2। अब इससे ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का ये 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, फिर यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का ये 8 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6x गुणा इसके, तो कितना हो जाएगा माइनस में 6x स्क्वायर, 6x का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर 3 दूना 6x गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस में ये 12x ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये 4x का स्क्वायर प्लस में 6x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और इन सभी को बुला लाते हैं, तो ये वाला माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 8, फिर ये वाला माइनस में 12x बराबर में 0। तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 2x का स्क्वायर, और उसके बाद से x और ये वाला x हो जाएगा माइनस का 13x, फिर ये 8 और 1 9, प्लस का ये 9 बराबर में 0। तो घात में सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये हाँ है। तरीके से ये हमने क्लियर करा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण, मतलब कि कुछ इस टाइप का, ये जिसके घात में 2 आ रहा है, कुछ इस टाइप का समीकरण हमें इसमें से बना करके छोड़ देना है। ठीक है, आगे हल करना नहीं करना है, केवल समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है या फिर व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार है। ठीक है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, ठीक है मीटर में, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे, आसान ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसमें कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, अब हमें न लंबाई मालूम है न चौड़ाई मालूम है, तो पहले क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना, तो चौड़ाई पहले मान लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि माना किस चीज़ का, क्षेत्र की चौड़ाई, क्षेत्र की चौड़ाई बराबर में x मीटर। ठीक है, अब इसमें चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो क्या करें, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है इसकी जो लंबाई है, तो क्षेत्र की लंबाई बराबर में कितना है, तो इसके 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुना मतलब 2x से 1 अधिक है प्लस में 1, ये इतना मीटर है। ठीक, अब इसमें देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके जगह पर रख देंगे 528। ठीक, लंबाई कितना है, तो लंबाई ये वाला 2x प्लस में 1, और गुणे में चौड़ाई कितना है, तो ये वाला x। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे कि 528 और इसका गुणा इसमें, तो 2x का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें प्लस में x। अब इसको इधर उठा के लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528, इधर कुछ नहीं बचा 0। यही हमारा निकल गया समीकरण, और इतना ही हमें करके बताना है। ठीक है, आगे हमें नहीं करना है। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सेकंड नंबर है। ठीक है, इसमें से भी समीकरण बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमें केवल द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 1 के बाद से क्या आएगा 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से 4, तो ये क्या है, क्रमागत है। और 1 3 7 और 2 ऐसे अगर आता है तो ये क्रमागत नहीं है, ये क्रमागत है। उसी तरीके से इसमें जब क्रमागत पूछ दे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल, फिर इसको मानेंगे कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक x है, फिर दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इनका गुणनफल 306 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तो इनका गुणनफल, तो x और गुणे में
x प्लस 1 कितना है 306 है। इसका गुणा इसमें x का स्क्वायर प्लस में x और इसको इधर बुला लेते हैं तो माइनस में 306 बराबर 0 और ये हमारा समीकरण निकल गया। बस इस तरीके से करना है, ठीक है, इजीली हमने कर दिया ना। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे हल, ठीक है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बताना है तो लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। तब माता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, माता की वर्तमान आयु, चलिए अब यहाँ पर माता की वर्तमान आयु कितना कर देंगे, तो ये अगर x वर्ष का है वर्तमान में और रोहन की जो माता है 26 वर्ष बड़ी है, तो ये वर्तमान में कितना हो जाएगी x प्लस में 26 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, चलिए देख लेते हैं। तो रोहन अगर इस टाइम पे x वर्ष का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का, और माता अगर इस समय x प्लस में 28 नहीं 26 वर्ष के हैं तो 3 साल बाद ये 29, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में 29 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि इनका गुणनफल 360 हो जाता है, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार तो x प्लस में 3 गुणे x प्लस में 29 ये 360, ठीक है, डिग्री नहीं रहेगा 360। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें प्लस में 29x, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 3x, फिर इसका गुणा इसमें, तो 3 9 27 का 7, 3 दूना 6 2 8 और बराबर की इधर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 360 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें देखिए x का स्क्वायर, फिर इसको जोड़ देंगे तो हो जाए कितना 30 32 x, इसको घटा देंगे तो 10 में 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 7 8 है, यहाँ पर 15 तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर ये 2 बराबर 0 और ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। अब उसका चाल नहीं दिया है कि कितना चाल से एकदम से लगातार चले जा रही है, बस कह रहा है कि समान चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक। अब इसमें देखिए एक चीज़ समस्या क्या है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा था ये बात नहीं दिया है, लेकिन ये बात दे दिया है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की जब स्पीड कम कर दी जाती है तो पहले जितना भी समय लग रहा था उससे और 3 घंटा अधिक समय लगने लगता है, ये बात इसमें कर दिया है। तो अधिक समय लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे माना
क्या इसमें मानना पड़ेगा, समान चाल कितना है अब पता नहीं है, तो मान लेंगे रेलगाड़ी के समान चाल, रेलगाड़ी का समान चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, उसके बाद से रेलगाड़ी की अब इसमें समय तो लिखेंगे कि समय कितना लग रहा है, जब हम 480 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब हम इसको तय करते हैं, ठीक है, जब इतना जाते हैं तब ये समय लगता है t। ठीक, जब हम 480 किलोमीटर दूरी को हम x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं तब समय लगता है t। ठीक, अब इसमें देखिए, अब उसके बाद से फिर इसमें क्या कर देंगे, दूरी तो मान लीजिए दिया ही है, दूरी आपका फिक्स है ये इतना। अब एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल, ये होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए समय कितना लग रहा है, शुरुआत में समय t समय लग रहा है तो यहाँ पर हम t देते हैं। दूरी कितना है तो 480 किलोमीटर। चाल कितना है, समान चाल ये हमारा x है, इसी को मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, उसके बाद से आ जाते हैं अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है, ठीक होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में, मतलब 480 किलोमीटर दूरी को ही तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो पहले हमारा समय लग रहा था t, अब जब चाल कम करेंगे तब इसमें 3 घंटा और अधिक लगने लगता है। ठीक है, दूरी हमारा वही रहेगा। ठीक है, जो इसमें चाल था पहले x था, अब इसमें कम कर दिया जाता है 8 किमी प्रति घंटा। ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अधिक है ना, इसमें अधिक समय लग रहा है, तो अधिक में से कम को घटा देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, चलिए तो t प्लस में 3 में से घटा देंगे t। ठीक, बराबर की इधर वाला ये हमने घटा दिया, अब बराबर की इधर चलते हैं। 480 बटे में x माइनस 8, इसमें से माइनस कर देंगे 480 बटे में x को। ठीक है, अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, बचा है आपका 3, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 480x, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये 480 और ये x माइनस का 8 हो जाएगा, बटे में इन दोनों का आपस में गुणा x और x माइनस का 8 ऐसे हो जाएगा। फिर ये 3 और इसमें 480x माइनस में ये 480, फिर इसमें प्लस में 0, 8 8 64 का ये 4, 8 चौक 32 और 6 38 और बटे में x माइनस का 8। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये x माइनस का 8, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें x भी रहेगा ना, इसका गुणा इसमें तो x भी रहेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचा है, अब केवल ये 38 और ये 40 यही बचा हुआ है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 3x का स्क्वायर और माइनस में 3 और 24, ये हो जाएगा 24x बराबर में, बराबर इसको इधर बुला लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 38, 40 बराबर 0, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 आ गया कॉमन में, x का स्क्वायर। अब कॉमन का मतलब होता है 3 से इसमें भाग करेंगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा, 3 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 8x, फिर 3 से इसमें भाग करेंगे तो माइनस में 3 ग्राम 3, 3 दूना 6, 3 8 24 और ये वाला 0 बराबर 0, 3 को इधर ले जा करके 0 से भाग करा देंगे, ये 3 पूरा खत्म हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में
1280 बराबर 0 और ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है।